हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए आप सब मम्मा पापा के साथ आराम से बैठकर टोपी पहनकर सॉक्स पहनकर मम्मी पापा की बातें मानते हुए आराम से मेरी बात सुनेंगे। और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है पुश्तैनी तलवार। शताब्दियों से विजयनगर पर कई राजवंश राज करते रहे थे। महाराज कृष्णदेव राय ने प्रत्येक राजवंश की ऐतिहासिक वस्तु को संरक्षित रखने के लिए एक विशाल संग्रहालय का निर्माण कराया। संग्रहालय की देखरेख के लिए उन्होंने कुशल कर्मचारियों व पहरेदारियों की नियुक्ति करवाई। एक दिन महाराज संग्रहालय का निरीक्षण करने वहां गए। वहां पर भी सभी राजवंशों की प्रदर्शन हेतु रखी वस्तुएं देखने लगे। अपने पूर्वज नरेश नायक की तलवार के पास वे कुछ क्षण रुककर उसे देखते रहे, फिर उस तलवार की प्रशंसा करने लगे। अगले ही पल उन्होंने मंत्री से प्रश्न किया, तुम्हें इस तलवार में क्या खासियत नजर आई। मंत्री कुछ देर सोचकर बोले, महाराज ये कोई साधारण तलवार नहीं, ये तो आपके पूर्वजों के शौर्यशाली इतिहास का स्मृति चिन्ह है। देखिए यह अभी भी चांदी जैसी चमक लिए हुए है। महाराज मंत्री की बात से प्रसन्न हुए। अब वे सेनापति की ओर मुड़े और उससे तलवार की विशेषता जाननी चाहिए। सेनापति भी चाटुकारिता भरे लहजे में बोला, महाराज यह तलवार नहीं वज्र है। यह वज्र जिस पर भी लहराया उसका नामो निशान नहीं मिला। राजगुरु व दूसरे दरबारी भी बड़े बड़े उपनाम देकर तलवार की तारीफ के पुल बांधने लगे। तेनालीराम चुप रहे, सभी की बात सुन रहे थे। ये देख मंत्री ने महाराज के सामने ही उन्हें फटकार लगाई, तुम चुप्पी क्यों साधे हो? क्या तुम्हें तलवार में कोई विशेष बात नजर नहीं आई? तेनालीराम तपाक से बोले, पानी पानी। सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा। स्वयं महाराज भी तेनालीराम का अनोखा उत्तर सुनकर हैरान थे। तभी महाराज की ओर देखकर तेनालीराम बोले, मंत्री तुम इस महान शाही तलवार की तौहीन कर रहे हो। भला इस शौर्यशाली तलवार में तुम्हें पानी कहाँ दिख रहा है? तेनालीराम, हमें तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। तुम्हारे व्यवहार से लगता है कि तुम आवश्यकता से अधिक ढीठ हो गए हो। यदि तुमने अपनी बात एक सप्ताह के भीतर साबित नहीं की तो हम तुम्हें प्राण दंड दे देंगे। महाराज का रौद्र रूप देखकर वहां पर सन्नाटा छा गया। दरबारी मन ही मन मुस्कुराकर सोचने लगे, अब तेनालीराम अवश्य मारा जाएगा। आदेश देकर महाराज जाने लगे तो तेनालीराम ने उनके सामने हाथ जोड़ लिए और एक सप्ताह संग्रहालय में ही व्यतीत करने की अनुमति मांगी। महाराज ने क्षण भर सोचा, फिर अनुमति दे दी। सप्ताह बीतते देर न लगी। आखिर वह दिन आया जब तेनालीराम का फैसला होना था। यह देखने के लिए दरबार खचाखच भरा था। महाराज दरबार में आ चुके थे, परंतु तेनालीराम नदारद थे। सभी बड़ी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ देर बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए। उनके पीछे पीछे संग्रहालय के 3 कर्मचारी सिर पर पुस्तकों का गट्ठर उठाए चले आ रहे थे। महाराज और सभी दरबारी यह देखकर चकित थे कि तभी तेनालीराम ने पुस्तकों के गट्ठर महाराज के सामने खोल दिए और बोले, महाराज मेरी बात का प्रमाण ये ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जिन्हें मैं आपके संग्रहालय से उठवा कर लाया हूँ। महाराज कुछ कहने ही वाले थे कि तेनालीराम आगे बोले, महाराज इन सभी पुस्तकों में वर्णित है कि उस तलवार ने विजयनगर के शत्रुओं को हर युद्ध में पानी पिलाया था। इसके बाद तेनालीराम ने दूसरे गट्ठर की ओर संकेत किया और बोले, महाराज इन पुस्तकों में लिखा है कि इस पानीदार तलवार से शत्रुओं के सारे किले धराशायी हो गए थे। फिर तेनालीराम तीसरे गट्ठर की ओर संकेत
करके कुछ कहने ही वाले थे कि महाराज ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया और बोले, बस तेनालीराम, हम समझ गए कि हमारी पुश्तैनी तलवार में मानी अवश्य है। वे दरबारी जो तेनालीराम को प्राणदंड की सजा मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, हक्के बक्के रह गए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और मेरे प्यारे बच्चों, अब आप आराम से सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।